नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके पद्य वाक्य के अंतर्गत आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मनुष्यता कविता के पहले 4 पद और इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बहुत सी कविताओं की रचना की है। और इस कविता में उन्होंने मनुष्य को उसकी चेतना शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहा है कि इस धरातल पर मनुष्य उत्कृष्ट प्राणी है। वह अपने ही नहीं बल्कि औरों के हित अहित का ख्याल रखने और उनके लिए कुछ भी कर पाने में समर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। पहला पद। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ मर्त्य का अर्थ है मरणशील और सुमृत्यु अर्थात अच्छी मृत्यु। वृथा बेकार व्यर्थ। पशु प्रवृत्ति पशु के समान चलन या पशु जैसे व्यवहार वाला। अब यहाँ पर व्याख्या देखिए कवि क्या कहते हैं। इस काव्यांश में कवि जन साधारण को अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा दे रहे हैं और कहते हैं कि ये संसार मरणशील है, अर्थात जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है। तो तुम्हें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मृत्यु से तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें कैसा काम करना है, अर्थात तुम ऐसा काम करो जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु अर्थात अगर तुम्हारी अच्छी मृत्यु ना हुई, गौरवशाली मृत्यु को तुम ना अपना पाए तो इस दुनिया में तुम्हारा जीना और मरना बेकार गया, अर्थात व्यर्थ गया। तुम्हारा जीना, तुम दुनिया में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते ये तो पशु की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने ही बारे में सोचता है, अपने लिए ही सब कुछ करता है। लेकिन मनुष्य के अंदर भगवान ने ये प्रवृत्ति दी है कि वो अपने हित का ही नहीं सोचता अपितु दूसरों के हित का भी सोचता है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि स्वार्थी होकर जीवन जीना तो पशु का चलन है। वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो अपना जीवन परहित में लगा दे, दूसरों की भलाई में लगा दे। तो देखते हैं दूसरा पद। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर उदार का अर्थ है महान हृदय वाला और कृतार्थ भाव अर्थात आभार मानना। धरा धरती, अखंड जिसके टुकड़े ना हो सकें, और असीम, असीम का अर्थ है विशाल दुनिया, संसार, विश्व। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। अब इसमें कवि क्या कह रहा है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। धरती भी कहते हैं कि जो धरती उसको गुणगान करेगी जो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देता है दूसरे के लिए। और सरस्वती गुणगान तो नेचुरली करती है क्योंकि ऐसे उदार व्यक्ति के सुकर्मों को देखकर, अच्छे कर्मों को देखकर धरती भी उसका आभार मानती है। कैसे कि धरती स्वयं को धन्य मानती है कि उसने उस उदार मनुष्य को पैदा किया है जो सारे संसार में क्या फैला रहा है, अपनत्व का प्रचार कर रहा है, अपनत्व फैला रहा है। और कहते हैं ऐसे महान लोगों के अच्छे कृत्यों की गाथा तो युगों युगों तक गाई जाती है और सारी सृष्टि, पूरा विश्व जो है वो भी उसका गुणगान करता है, जो सारे विश्व के प्राणियों को एक समान समझता है। और वास्तव में मनुष्य क्या है, जो हर प्रकार की संकीर्णता और अलगाव से स्वयं को मुक्त रखते हुए सबको अपना समझता है। अर्थात सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो मानवता के लिए
जीता और मरता है, पूरे संसार को अपना परिवार मानता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पद। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थस्ति जाल भी। शुद्धार्थ अर्थात भूख से व्याकुल, परार्थ मीन्स दूसरे के हित के लिए, अस्थि जाल हड्डियों का समूह, करस्त करस्त होता है हाथ में लिया हुआ। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया। उशीनर गांधार के राजा हैं ये। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष मीन्स खुशी के साथ। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। अनित्य मीन्स नश्वर और अनादि जीव अमर जीव। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखते हैं व्याख्या। इस काव्यांश में कवि ने महान लोगों का उल्लेख किया है और मनुष्य का वास्तविक अर्थ समझाया है। और उन्होंने क्या बताया है कि शरीर तो नश्वर है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपने शरीर का बलिदान कर देता है। जैसे राजा रंतिदेव, वो स्वयं जो है वो भूख से व्याकुल थे, उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन जब उनके दरवाजे पर भिक्षु आता है तो भूख से व्याकुल होते हुए भी वो अपने हाथ के भोजन का थाल उस भिक्षु को दे देते हैं। उसी प्रकार जो दधीचि ऋषि हैं, उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया, क्योंकि राक्षसों को ये था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे, तो उसके लिए हड्डियों के अस्त्र बनाने थे। तो दधीचि ऋषि ने अपनी जो शरीर की हड्डियां हैं उसको दान कर दिया कि लीजिए और इसके अस्त्र बना लीजिए। इसी प्रकार जो गांधार देश के राजा हैं शिवी, उन्होंने अपने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। और वीरकर्ण, इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वीरकर्ण ने मांगने पर अपने कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। हालांकि उनको पता था कि इसके बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और सहर्ष खुशी के साथ कवच और कुंडल दे दिए। तो कवि कह रहे हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, इस और हमारी आत्मा क्या है, अमर है। तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने का क्या डर। सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता और मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति आपको पता ही है, दया करुणा। महाविभूति सबसे बड़ी पूंजी। वशीकृता अर्थात वश में की हुई। मही धरती। विरुद्ध भाव विरोध का भाव। विनीत, विनीत क्या होता है, विनय के कारण झुका हुआ। लोकवर्ग लोगों का एक बड़ा समूह। तो देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि। अब कवि ने सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उद्धार और सर्वप्रिय बनाता है। इसी के कारण सारी दुनिया मनुष्य के वश में हो जाती है। और कहते धरती भी तो इसी गुण के कारण वश में हो जाती है कि जो दूसरों के साथ दया करुणा सहानुभूति का व्यवहार करता है, धरती भी उसके वश में हो जाती है। और यही सबसे बड़ी विभूति है जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। अब कह रहे हैं बुद्ध ने क्या किया था, करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था कि उन्होंने अहिंसा का प्रचलन किया था ना। तो कहते जो विरोधी लोग थे वो पहले तो उनके अगेंस्ट थे, लेकिन एक बार वो भी उनके आगे झुक गए थे क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए कह रहे थे। तो जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा और उदार व्यक्ति होता है। अर्थात जो दूसरों के लिए जीता मरता है, पूर्व मानी जाती उसका सम्मान करती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें। अगले 4 पद हम भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।